बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सबक में हम हुरूफ़ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। मैं इस सबक को पढ़ूँगा और आपने मेरे साथ साथ दोहराना है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सबक में हम मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कब का मतलब होता है दो या दो से ज़ायद हुरूफ को आपस में जोड़ना। यहाँ पर पहला जो हर्फ है अलिफ, उसको किसी के साथ जोड़ा नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पर हमारे पास दो हुरूफ हैं जो अलग अलग रंगों में हैं। जो पीले रंग का है वो लाम है, और पर्पल रंग का जो है ये अलिफ है। लाम, अलिफ। जब हुरूफ को आपस में जोड़ा जाता है तो अगर वो शुरू में जोड़ा गया है या दरमियान में जोड़ा गया है तो उसको उसका जो शुरू का हिस्सा है सिर्फ़ उसी को जोड़ा जाएगा, पूरे हर्फ को नहीं जोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये लाम है तो इसका जो शुरू का हिस्सा है वो इतना है, आधा या आधे से कम, तो इसको हम जोड़ेंगे। तो अब हमने इतना हिस्सा जो है वो अलिफ के साथ जोड़ा है यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर। तो इसमें भी ये भी लाम अलिफ है। इसी तरह हमने यहाँ पर बा और अलिफ को जोड़ा है, तो बा का जो शुरू का हिस्सा है उसको अलिफ के साथ जोड़ा गया है। और अगर किसी हर्फ को आखिर में लगाएंगे, किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाएंगे, तो वो अपनी असली शक्ल में, पूरी शक्ल में जुड़ेगा। मिसाल के तौर पर यही बा हमने आखिर में जोड़ा है तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे
अलग से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर शुरू में जुड़ा हुआ है तो ये छोटा है, बाकी शुरू का हिस्सा हमने यहाँ पर लगाया है, लेकिन जब ये लफ्ज़ के आखिर में है तो पूरी बा को उसी तरह लिखा गया है जिस तरह के अलग से लिखा जाता है। अब इन अल्फाज को मैं पढ़ूँगा और आपने मेरे बाद दोहराना है और बाद में इसकी ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम, हा। इसको लाम हा पढ़ेंगे, हा लाम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हमने दाएं से बाएं तरफ जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले ऊपर वाले को पढ़ेंगे फिर नीचे वाले को। लाम हा, लाम अलिफ, बा, लाम बा, काफ, काफ, ये एक ही काफ की दो शक्लें हैं। आमतौर पर ये वाला इस्तेमाल होता है और किसी किसी जगह आपको ये वाला भी नज़र आएगा, तो ये भी इसी हर्फ की दूसरी शक्ल है। काफ, बा, काफ, बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, ये भी काफ अलिफ की एक शक्ल है, जैसे यहाँ पर। तो इसको दो शक्लों में लिखा जाता है। उसके बाद बा, काफ, ता, ता, काफ, सा, बा, ता, सा, नून, या, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा, नून खा, या हा, बा जीम,
या मीम। अब मीम की तीन शक्लें हो सकती हैं। एक ये वाली है और इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे बा मीम। और एक शक्ल ये वाली है, नून मीम। ता मीम। सा मीम। बा या। या या। नून या। ता या। सा या। नून बा लाम। ता नून लाम। बा या लाम। या ता लाम। सा सा लाम। नून बा नून। बा नून नून। ता या नून। या ता नून। सा सा नून। जीम। हा। खा। हा सा। खा बा। जीम ता। ता हा ता। या जीम बा। बा खा ता। ता। ये भी ता की एक शक्ल है। और इसी तरह ये है, और एक और शक्ल ये है। इसको ता मरबूता कहते हैं। और इसके उसूल दूसरी ता से मुख्तलिफ होते हैं, तो इसकी वज़ाहत इंशाल्लाह आगे हम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखें कि ये जो दो नुक्तों वाली ता है और ये वाली जो ता है, तो जब इनको नुक्तों के साथ पढ़ा जाता है तो फिर इनकी आवाज़ एक ही जैसी है। लेकिन कुछ उसूल ऐसे हैं कि उनकी वजह से इसको हा पढ़ा जाता है, जैसे ये वाली हा, और इसी तरह ये वाली हा और ये वाली हा। तो इस हा और ता की शक्ल एक ही जैसी है, बग़ैर नुक्तों के हा है और नुक्तों के साथ ता है। तो इनमें सिर्फ फ़र्क यही है कि अगर इसको आप किसी हरकत के साथ पढ़ेंगे, ज़बर ज़ेर पेश के साथ, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो इसकी आवाज़ ता की तरह होगी। लेकिन अगर सुकून के साथ पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ हा जैसी होगी।
ये वाली जो है 2 नुक्तों के साथ ये ता है, और बग़ैर नुक्तों के हा। बा ता, या हा, ता हा, नून ता। इस ता में और जो लंबी वाली ता होती है, तो इनमें फ़र्क यही है कि जो लंबी वाली ता है ये लफ्ज़ के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी, आखिर में भी। लेकिन ये जो ता होती है हा की तरह, तो ये किसी लफ्ज़ के आखिर में ही होगी। अच्छा, उसके बाद ये एक और शक्ल है हा की। हा, या, हा, बा, बा, हा, अलिफ, और ये भी हा है। बा, हा, मीम, ये देखें यही वाली हा, इतना हिस्सा यहाँ पर है, और इसको आप यूँ समझ लें कि ये वाली हा है, और एक ये वाली हा है, तो इसकी शक्ल यहाँ पर हमें मिल रही है। इसको इस तरीके से जोड़ा गया है। तो बहरहाल ये शक्लें आप जहन में रखें। एक शक्ल ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अच्छा, उसके बाद है दाल, ज़ाल, जीम, दाल, खा, ज़ाल, रा, ज़ा, जीम, रा, खा, ज़ा। तो एक शक्ल रा की ये भी है, रा, ज़ा, और एक शक्ल ये है, रा, और उसके बाद है ज़ा। या, रा, ता, ज़ा, सीन, शीन, सीन, लाम, शीन, लाम, صاد، ضاد। बाज़ लोग इसको दौद पढ़ते हैं, दौद। तो दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है, दौद और दौद। तो, ज़ा, صاد، बा, तो, बा, ज़ाद, अलिफ, ज़ा, अलिफ, आइन, गईन, हमज़ा, आइन, ज़ा, गईन, रा। अब इस आइन को जब हम किसी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में मिलाएंगे, तो इसकी शक्ल थोड़ी तब्दील हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आइन को हमने
लफ्ज़ के दरमियान में मिलाया है तो इसकी शक्ल तब्दील हो गई है, और यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में है तो भी इसकी शक्ल तब्दील हो गई है। ये है सौद आइन। उसके बाद है लौद गईन। बा आइन दाल। ता गईन ذال। همزة ألف। همزة واو। همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا ميم تا। अब इस सबक को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और हर हर्फ को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करें। अपना इम्तिहान लें, और जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने ये सबक अच्छी तरह सीख लिए तो उसके बाद अगला सबक शुरू करें। जितनी रवानगी के साथ आप ये वाला सबक सीखेंगे और जितनी जल्दी जल्दी आप हरूफ को पहचानने के काबिल होंगे तो उतना अच्छे तरीके से आप कुरान मजीद पढ़ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम हरूफ मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मुक़त्तआत का मतलब ये है कि कुरान मजीद के अंदर 14 अल्फाज ऐसे हैं कि जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका एक एक हर्फ अलग अलग पढ़ते हैं। आमतौर पर जब अल्फाज को पढ़ा जाता है तो उसमें हर्फ का नाम नहीं लिया जाता बल्कि उनकी आवाज़ों को इकट्ठे करके पढ़ा जाता है। जैसे ज़ालिका, तो इसमें ज़ाल लाम और काफ की आवाज़ें पढ़ी जा रही हैं, उनके नाम नहीं पढ़े जा रहे। लेकिन हरूफ मुक़त्तआत ऐसे अल्फाज हैं कि इन अल्फाज के जो हरूफ हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो अब मैं पढ़ूँगा और आपने मेरे बाद इसको इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम صاد। अलिफ लाम را। अलिफ लाम मीम را। كاف ها يا عين صاد।
बाज़ हुरूफ को जो ज़्यादा खींच के पढ़ा जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर मद है, और मद का मतलब होता है खींचना। तो इस मद की वजह से हम उनको ज़्यादा खींच कर ज़्यादा लंबा करके पढ़ रहे हैं। तो है طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف नून। इस सबक की मशक करते हुए आपने ये एहतियात करनी है कि जब किसी हर्फ के आखिर में रुकें तो वहाँ पर आवाज़ को उठाना नहीं है, आवाज़ में जुम्बिश नहीं होनी चाहिए, उसमें झटका नहीं होना चाहिए। बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जिन पर झटका करना होता है और उसको क़लक़ला कहते हैं, तो वो इंशाल्लाह आगे हम तजवीद के उसूलों में पढ़ेंगे। लेकिन हर हर्फ के आखिर में इस तरीके से नहीं पढ़ना होता। जैसे बाज़ लोग पढ़ते हैं नून, तो आखिर में न ऐसे नहीं करना। ये जैसे क़ाफ़, इस तरीके से नहीं पढ़ना, ये गलत है। इसको क़ाफ़ इस तरीके से पढ़ना है। या जिस तरह सीन है तो बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं सीनो, ठीक है। तो आखिर में न नहीं करना बल्कि सीन, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल हमवार आवाज़ होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सबक में हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। हरकत तीन है: ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर किसी हर्फ को आ की आवाज़ देता है। जैसे अलिफ ज़बर के साथ जब पढ़ेंगे तो यह होगा आ। और ज़ेर ई की आवाज़ देता है, जैसे अलिफ ज़ेर ई। अलिफ को जब ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ होगी ई। और अलिफ को जब पेश के साथ पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ होगी ओ। अब मैं पढ़ता जाऊँगा और आप मेरे पीछे पीछे दोहराते जाइए। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ओ। आ ई ओ। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हो। हा ही हो। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ओ। आ ई ओ।
ح زبر ح. ح زير حي. ح پیش حو. ح حي حو. غين زبر غا. غين زير غي. غين پیش غو. غا غي غو. خا زبر خا. خا زير خي. خا پیش خو. خا خي خو. قاف زبر قا. قاف زير قي. قاف پیش قو. قا قي قو. كاف زبر كا. كاف زير كي. كاف پیش کو. کا کی کو. جيم زبر جا. جيم زير جي. جيم پیش جو. جا جي جو. شين زبر شا. شين زير شي. شين پیش شو. شا شي شو. يا زبر يا. يا زير يي. يا پیش يو. يا يي يو. ضاد زبر ضا. ضاد زير ضي. ضاد پیش ضو. ضا ضي ضو. لام زبر لا. لام زير لي. لام پیش لو. لا لي لو. نون زبر نا. نون زير ني. نون پیش نو. نا ني نو. را زبر را. را زير ري. را پیش رو. را ري رو. طا زبر طا. طا زير طي. طا پیش طو. طا طي طو. دال زبر دا. دال زير دي. دال پیش دو. دا دي دو. تا زبر تا. تا زير تي.
تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظا ظی ظو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو.